शांति। आपका प्रश्न है मुरली से 19 तारीख की मुरली से लेकर ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य। तो क्वेश्चन यह है कि पहले तो भक्ति चालू हुई, फिर हमें ज्ञान मिला, तो पहले ज्ञान क्यों कहा मुरली में। दूसरा प्रश्न है बेहद का वैराग्य और हद का वैराग्य, इसमें क्या अंतर है, ये समझना है। उत्तर है, देखो, वास्तव में पहले भक्ति, फिर ज्ञान और वैराग्य, ये गीता में भी कहा है। लेकिन बाबा हमेशा माना परमात्मा कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो ज्ञान इसीलिए कहते हैं क्योंकि पहले सतयुग त्रेता में हमें समझ थी, हम आत्मा अभिमानी थे, तो कभी भी हम पाप कर्म नहीं करते थे या दुख नहीं होता था, तो वहां तो भक्ति भी नहीं है। तो ज्ञान का अर्थ ही है समझ, उजाला जीवन में। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं पहले ज्ञान। लेकिन शास्त्रों में लिखा है भक्ति फिर ज्ञान, क्योंकि भक्ति का फल ही ज्ञान है। क्योंकि वो आत्माओं को पता नहीं है कि सतयुग त्रेता में क्या है, कैसे देवी देवता थे, ये सब बातें उनको नहीं पता है। तो वास्तव में देखो तो भक्ति का फल ही ज्ञान है। भक्ति के दो फल होते हैं। एक, आप टेम्पररी फल मिलता है, जो हम बहुत भक्ति अच्छी करते हैं और कोई प्रॉब्लम या कुछ बीमारी आई, हम मानता वगैरह लेते हैं और इतने मंत्र अच्छी रीति जपते हैं, तो हमारी वो हद की इच्छा पूर्ण होती है। लेकिन इससे हमारे पाप कर्म भस्म नहीं होते हैं। ये जो भी सिचुएशन आई थी वो हमारे पाप कर्म के बदले थी, तो वो टेम्पररी हट जाती है और हमें जो चाहिए वो मिलता है। ये एक भक्ति का फल है। दूसरा भक्ति का फल यह है, हर एक आत्मा की इच्छा होती है भगवान को मिलने की और श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में जाने की। हालांकि भगवान को कोई जानते नहीं है, वो कृष्ण को ही भगवान मानते हैं। लेकिन ये दो इच्छा पूर्ण करने के लिए परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। पहला जो भक्ति का फल है वो ऊपर बैठे बैठे देता था, और ये भक्ति का फल देने उसको नीचे आना पड़ता है। तो वो आकर हमें ज्ञान देता है। ज्ञान माना समझ देता है कि कैसे हमारे कर्म होते हैं, कैसे हमारा अंदर चक्रों के ब्लॉकेजेस खुलते हैं, कैसे हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। पॉजिटिव विचार से क्या होता है, नेगेटिव विचार से क्या होता है, ये सृष्टि कैसे चलती है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे हमें कर्म करना है, कैसे हमारे संस्कार बदलना है, ये सब बातें आके परमात्मा हमें समझाते हैं। तो ज्ञान का अर्थ है समझ, और समझ माना प्रकाश। तो जब हमारे अंदर ज्ञान आता है और हम उसकी मत पर चलते हैं, माना परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी खत्म होती जाती है, संचित कर्म भस्म होते जाते हैं, और हमारे अच्छे कर्म, पुण्य कर्म से या पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होते जाते हैं, आत्मा में शक्ति होती है। तो ये इसीलिए धीरे धीरे जब हमारे अवस्था न्यूट्रल हो जाती है, अनाहत चक्र जो प्रेम से जुड़ा है वो बैलेंस हो जाता है, तब हमारे वैराग्य आता है।
ये वैराग्य करना पड़ता है या हो जाता है, ये हमने एक बहुत अच्छा टॉपिक रखा है यूट्यूब पर। डिटेल में आप समझ सकेंगे, सुनो उसको। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें स्पेशल टॉपिक में आपको ये बात मिलेगी, टाइटल के साथ रखा है ऊपर, तो वो आप सुनना। तो वैराग्य जो है वो तब आता है जब हमारे अंदर ज्ञान आता है और अनाहत चक्र खुल बैलेंस हो जाता है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। तो भक्ति का फल ही ज्ञान है, और इस ज्ञान से जब वैराग्य आता है तब हम वो जो हमारी इच्छा है स्वर्ग में जाने की वो पूर्ण होती है। साथ साथ परमात्मा इसी समय इस सृष्टि पर आते हैं और सभी आत्माओं की इच्छा पूर्ण करते हैं उनसे मिलने की। ये 5000 साल में एक ही बार वो जब नीचे आता है तभी हम उनको मिल सकते हैं। बाकी परम धाम में हम साथ में हैं, फिर भी शरीर नहीं है, इसीलिए उसका एहसास भी नहीं होता। हर एक आत्मा जैसे एक बिंदी की तरह लटकती होती है, तो वहां भी हम उसको नहीं देख सकते हैं, नहीं महसूस कर सकते। तो सारे चक्र में इसी समय संगम युग पर ही हम उनको मिल सकते हैं। तो ये भक्ति का फल जो है वो देने के लिए उसको नीचे आना पड़ता है। तो पहले आध्यात्मिकता की रीति से, सृष्टि के चक्र के रीति से देखो तो ज्ञान, फिर भक्ति द्वापर से शुरू होती है और फिर संगम युग पर जब फिर से परमात्मा आके ज्ञान देते हैं तो उससे वैराग्य आता है और फिर ये ज्ञान हमारे अंदर संस्कार के रूप में सतयुग में प्रकट होता है। ठीक है, तो ये है ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। बना भक्ति पूरी होती है, ज्ञान आता है, तब वैराग्य आता है। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की माता है। या तो ज्ञान जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है। कितने जन्म जन्मांतर हमने भक्ति की और जिसकी भक्ति पूरी हुई उनको ही भगवान प्राप्त होते हैं। संदेश सबको मिलेगा, लेकिन भगवान को पहचानेंगे वही जिसकी भक्ति पूरी हुई है, जो द्वापर से आए हैं, जो कल सतयुग त्रेता में से नीचे उतरे हैं, उनकी ही। और जिसकी भक्ति पूरी हो गई है वो तो पहले जन्म वाली ही आत्माएं हैं। उसकी भक्ति का फल वो है उसको परमात्मा को मिलना और स्वर्ग में पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आना। दूसरा आपका जो प्रश्न है, हद का वैराग्य और बेहद का वैराग्य। हद का वैराग्य का अर्थ यह है घर बार छोड़कर, संसार छोड़कर साधु संत बन जाना। और बेहद का वैराग्य का अर्थ है घर में रहते हुए भी आप सभी सारे विश्व की व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सभी चीजों से मन बुद्धि से डिटेच हो जाना। तो जब हम हद का वैराग्य करते हैं तो जरूरी नहीं है कि मन बुद्धि से डिटेच हुए हैं, और सब हद का वैराग्य इसीलिए करते हैं भगवान को मिलने के लिए। तो हद के वैराग्य से, घर बार छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता। मन बुद्धि से डिटेच होने से, अंतमति सो गति करने से हम उनके साथ जा भी सकते हैं, परमात्मा को मिल भी सकते हैं और स्वर्ग में आ भी सकते हैं। तो हमें परमात्मा आके जो सिखा रहा है वो है बेहद का वैराग्य।
जिसमें रहना है घर संसार में, जो कुछ हमें मिला है सबके साथ रहना है, सभी चीजों को यूज करना है, संबंधों को निभाना है और मन बुद्धि से सबको भूलना है। यही इसमें ही मेहनत है। ठीक है। ओम शांति। है निस्वार्थ सेवा क्या है, ये विस्तार से समझना है। उत्तर है, देखो, सेवाएं अनेक प्रकार की है। दुनिया में भी हम देखते हैं, सब सोशल वर्कर्स भी होते हैं, गरीबों को भी मदद करते हैं। दूसरों को मदद करना यह है सेवा। लेकिन निस्वार्थ सेवा, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, वो अभी ही संगम युग पर परमात्मा आके हमें सिखाते हैं। वास्तव में देखो तो परमात्मा ही एक निस्वार्थ सेवा करते हैं, उसको कर्म का फल नहीं मिलता। लेकिन जो उनके बच्चे बनते हैं, जो ब्राह्मण हम आत्माएं बनते हैं, वो आत्माएं अभी अपने आप को परिवर्तन कर हमारी जो सेवा है वो हमें अभी कोई स्थूल चीजों में कोई आशा नहीं है, ना पैसे की, ना किसी भी चीज की, लेकिन हमें उनका फल तो मिलता ही है। तो निस्वार्थ सेवा माना जो भी हम परमात्मा के कार्य के लिए कोई भी स्थूल चीजों की आस के बिना हम सेवा करते हैं, उसको निस्वार्थ सेवा कहा जाता है। जैसे हम अपने को परिवर्तन करते, श्रीमत पर फॉलो करके हम आगे बढ़ते हैं, योग में पक्के बनते हैं और योग लगाते हैं। तो ये बैठ के जितना घंटा भी हम योग करते हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो सारे विश्व के लिए है। हमारे एक एक संकल्प सारे विश्व को मदद करता है और इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो पॉजिटिव बनना पड़ता है, तो हमारे संकल्पों से हम ओरा शक्तिशाली बनती है और उतना ही हम योग भी अच्छा लगा सकते हैं। तो हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। और डायमेंशन का जो हमने 10 डायमेंशन के टॉपिक रखे हैं, इसमें हमने समझाया है कि ये जो हम योग करते हैं वो फिर से रिसेट होते हैं हमारे डायमेंशन। तो ये सारे विश्व के लिए हम 3 घंटा 4 घंटा जितना भी योग करते हैं और जितनी भी मेहनत करते हैं, वो हम सारे विश्व के लिए होती है। तो निस्वार्थ होता है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं कि मुझे पैसा मिले, मुझे मान मिले, मुझे शान मिले। ये कोई आश नहीं है। तो निस्वार्थ सेवा है। बाबा के माना परमात्मा के बच्चे बनकर भी ये सब आशाएं रखते हैं, तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं है। दूसरा, निस्वार्थ सेवा तब होती है जब हम पुरुषार्थ करते करते हमारे चक्र की एनर्जी घूमना शुरू होती है, ब्लॉकेजेस खुलते हैं, और जब अनाहत चक्र जो प्रेम से जुड़ा है वो खुल जाता है, तो हम एक अच्छे योगी बन जाते हैं। पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाती है, अनाहत चक्र बैलेंस हो जाता है। तो तब ये प्रेम निस्वार्थ हो जाता है, तो हमारी सेवा निस्वार्थ हो जाती है, क्योंकि प्रेम सबके लिए समान हो जाता है। फिर मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन नहीं रहेगा, सारे विश्व की आत्माएं हमारे ही भाई बहन हैं, सबकी सेवा करनी है। ये एक ही लगन लगी रहती है और यही वसुदेव कुटुंब में आने के लायक बनते हैं। तो जो भी हम परमात्मा के कार्य में सेवा देते हैं और कोई मान शान पैसा कुछ भी चीज की हमें इच्छा नहीं रहती, ये है निस्वार्थ सेवा। ठीक है।
ओम शांति।